प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें ये फिर सुंदर समय दिया कि हम आप सबके लिए प्रार्थना कर सकें और कुछ वचन आप तक पहुंचा सकें। आप आनंदित और मगन हो गए और आप ठीक हो गए। तो पहले हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और फिर जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करते हैं। हालेलुया। ये गीत गाते हैं। सच बाइबल की ये बातें, सच इसकी कहानी। सच बाइबल की ये बातें, सच इसकी कहानी। ये भूखे की रोटी, ये प्यासे का पानी। ये भूखे की रोटी, ये प्यासे का पानी। क्योंकि लिखा बाइबल में सब बातें पूरी होंगी, सब बातें पूरी होंगी। ना संकट ना विपदा होगी, ना कोई होगा रोगी, ना कोई होगा रोगी। मुक्त किया है उसने सबको, मुक्त किया है उसने सबको, देखी ये कुर्बानी। ये भूखे की रोटी, ये प्यासे का पानी। ये भूखे की रोटी, ये प्यासे का पानी। हालेलुया। सच में ये परमेश्वर का वचन भूखे की रोटी और प्यासे का पानी है। जो यीशु मसीह के पास आते वो कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे रोमियो क्या है उसकी 15वीं आयत का दूसरा वचन पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है परमेश्वर की सेवा का जीवन। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। इस संसार के दृश्य ना बनो। रोमियो 12 का दूसरा। इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने किस तरह से हम परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए परमेश्वर ने आज वचन दिया है कि इसलिए भाइयों तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और यह तुम्हारी आत्मिक सेवा भी है। जो उन आत्मिक लोगों के लिए सेवा है जो इस संसार के दृश्य ना बनो। पौलुस कहता है कि तुम इस संसार के दृश्य ना बनो और तुम्हारे चाल चलना भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को से मालूम करते जाओ। तो हम परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों के लिए ये वचन है कि किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन में चलना है और हमें इस संसार के दृश्य ना बनना है। क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं तुमसे हर एक को कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे भी बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही इस बुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में किस तरह से लिख रहा है कि परमेश्वर ने जो हमें सेवा दी है उस सेवा में पता है क्या है कि संसार के दृश्य ना बनो। जैसे वचन में लिखा है जो हमने 8 के बारे में कि यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। और ज्योति जो परमेश्वर की जो ज्योति है, जो यीशु मसीह परमेश्वर की ज्योति बनकर नीचे आया और उसने क्या करा, लोगों को शुभ समाचार प्रचार करने के लिए अपने लोगों को चुना कि तुम क्या है कि इस जगत में ज्योति के समान चमको। क्योंकि परमेश्वर की ज्योति क्या है, ज्योति धार्मिकता और सत्य और ज्ञान का एक चिन्ह है और ये जीवन का भी एक चिन्ह है। चिन्ह उसमें जीवन है। जो चिन्ह परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें पता है क्या है, जीवन है। और यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि ज्योति किस तरह से ज्योति प्रकाश देती है। जैसे यीशु को किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन को ज्योति में भर सकता है, कैसे जब वो यीशु मसीह के पास आता है, जो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है। जिस तरह से अभी हमने गीत में देखा, सच बाइबल की ये बात है, सच इसकी कहानी। तो ऐसे यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति को ज्योति देता है। जैसे प्रकाश सूर्य हर व्यक्ति को क्या करता है, प्रकाश देता है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी हर व्यक्ति को, जितने संसार में जितने लोग हैं सबको वो जीवन देता है और वो सबको ज्योति देना चाहता है। जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं वे ही स्वयं ही ज्योति बन जाते हैं। अगर मत्ती 5:14 में देखेंगे तो यीशु मसीह जगत की ज्योति है, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति भी है। और जीवन की ज्योति वो है जो हर एक मनुष्य में चमकने वाली ज्योति है, जो उस पर विश्वास करता है। और यीशु मसीह जो उनकी ज्योति है, जो यीशु मसीह को पूरे हृदय के साथ अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस संसार के दृश्य ना बने और अपने जीवन को पता है क्या करें, भली भावती हुई अपनी
इच्छा को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें और परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरे जीवन से तेरी क्या इच्छा है, तू मेरे जीवन में कर। तो यीशु मसीह पता है क्या है, संसार में आने वाली सभी ज्योतियों का एक सूत्र है, वो एक जरिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि यीशु मसीह खुद एक जगत की ज्योति है। तो जो संसार की ज्योति तो थोड़ी देर की है, क्योंकि अंधकार में से निकालकर परमेश्वर की ओर आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने प्रिय भाई मसीह भाई बहनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जब कितने लोग आज मैं वीडियो को देखती हूँ उनका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो लोग पंजाब में विरोध कर रहे हैं, तो आप उनसे ना डरें और आप अपने परमेश्वर का कार्य करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर की जो भली भांति इच्छा है उसे हमें पूरी करना है और जो परमेश्वर का काम है और वो क्या करना है हमें करते रहना है। परमेश्वर का वचन बताया क्या है, हमें दुनिया भर में फैलाना है, क्योंकि जिस तरह से वचन में लिखा है कि तुम सारी जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ और क्या करो, शुभ समाचार प्रचार करो। तो हमें शुभ समाचार प्रचार करना है, हमें किसी मनुष्य से नहीं डरना। अगर हम मनुष्य से डरेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को कभी हम पूरा नहीं कर सकते और ना ही इस जगत में हम ज्योति की तरह चमक सकते हैं। अगर तुम्हें ज्योति की तरह चमकना है तो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करती जाओ और परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहो और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाते रहो। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे और प्रभु हमेशा आपको अपनी सुरक्षा में रखे, आपके परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी अपने लिए प्रार्थना करना चाहता है, अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, तो वो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद करते। प्यारे जो परमेश्वर आप हमें अंधकार में से निकालने के लिए हमारे लिए ज्योति बनकर आए। प्यारे जो परमेश्वर जिस तरह से सूर्य सबको ज्योति देता है उसी तरह से यीशु मसीह हर एक जन को ज्योति देने वाला परमेश्वर जो है, जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके लोगों के द्वारा हमें शिफा मिले। तो पिता मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, जो लोग आपके पास विश्वास के साथ आ रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, वो आपकी ज्योति को देख नहीं पाए पिता, क्योंकि हमारे जीवनों की ज्योति तो आप है मेरे जो परमेश्वर। जो लोग बड़े दुख को देख रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, वो आपकी बड़ी ज्योति को देख नहीं पाए पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जितने लोग आपके सब समाचार प्रचार कर रहे हैं पिता, वो ज्योति की तरह पूरे संसार में चमकने वाली ज्योति बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। जिस तरह से सूर्य सबको प्रकाश दे रही है उसी तरह से वो आपका वचन सारी जगत में के छोर तक पहुंचाते हैं प्यारे जो परमेश्वर, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो जाए मेरे जो परमेश्वर। आपके हर एक जन को मैं आपके हाथ में देती पिता। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, जो भी अपनी समस्याओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, अपने बच्चों के अच्छे वर्क के लिए पिता और बेबी की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पिता हम हर एक जन को आपके हाथ में देती प्यारे जो परमेश्वर। आप सबकी प्रार्थना को जवाब देने वाले पिता, जो लोग कर्जे से परेशान हैं आज उन्हें कर्जे से छुटकारा दिए मेरे जो परमेश्वर, जो कि हर एक जन को ज्योति देने वाले आप हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो कि हमारे जीवनों की ज्योति आप हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आपने अपने लोगों के जीवन में ज्योति चमकाई है, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं वो भी ज्योति बन जाए प्यारे जो परमेश्वर, जो कि आपके वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो स्वयं ज्योति बन जाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से नहीं पिता, वो यीशु मसीह की ज्योति बन जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जब वो इस पर विश्वास करते हैं यीशु पर। तो खुदा मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने उनकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, और जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते पिता ये को आशीष देना, उनके घर की हर परेशानी दुख यीशु नासरी के नाम से दूर हो प्यारे जो परमेश्वर। उन्हें ब्लेसिंग करना कि तेरे बच्चन उन्हें फॉलो करना, व्यर्थ ना एक आशीष बनकर उभरे उनके परिवार में। और हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती है जिनकी परीक्षाएं चल रही है पिता, आप उन्हें परीक्षाओं में पास करना प्यारे पिता परमेश्वर। जिन बच्चों के मन पढ़ाई में नहीं लगते पिता, जो फोन में लगे रहते हैं पिताजी, आप उन्हें उस शैतान की चाल से बचाए प्यारे पिता, उस अंधकार से बचाएं और अपनी ज्योति की ओर लेकर आए पिता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति है पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता, मैं सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे।